हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रेखा युग्म 3x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें रेखा का समीकरण यहाँ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो देखो मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से यह प्रश्न हल होगा हमारा। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन बटे में आएगा x2 माइनस एक्स वन और फिर ब्रैकेट में आएगा x माइनस एक्स वन। तो यह सूत्र होता है हमारा दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण का। अब देखते हैं प्रश्न में हमें क्या दिया है। तो प्रश्न में हमें रेखाएं दी हुई हैं, हम लिख लेते हैं दिया है। देखिए पहली रेखा दी है हमें 3x प्लस वाई बराबर 10, इसको हमने बना दिया समीकरण 1। दूसरी रेखा दी है हमें x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारी दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, ये कोई बिंदु है तो हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा और उसके बाद मूल बिंदु हमारे पास यहाँ पर कहीं पर है। तो हमें जो समीकरण निकालना है वो क्या निकालना है, मूल बिंदु से इसके प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ओपी का समीकरण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो हम इसको यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। देखो हम इसको 3 से गुणा कर सकते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से। देखो कैसे हल करेंगे, ये है हमारे पास, या दोनों समीकरणों को आप जोड़ लीजिए यहाँ पर, तो जोड़ने से भी आपका काम हो जाएगा। तो 1 व 2 से देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y से y कट जाएगा हमारा, तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x, माइनस वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा 0, और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखो x का मान कितना होगा 12/4, तो x का मान कितना हो गया 3। अब x का मान 3 कहाँ रखेंगे आप, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है बच्चों, तो हम रख देते हैं। देखो इसमें तो ये हो जाएगा 3 और x का मान हमने फिर रखा 3 प्लस y बराबर हो गया 10। तो देखो ये 9 हो गया, तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आया, 10 में से 9 गया तो 1, तो ये हमारा y का मान भी आ गया है। मतलब हमारा प्रतिच्छेद बिंदु अब निकल गया है, x का मान 3 है और y का मान 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो हमारे पास जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है हम उसे लिख लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है, x का मान 3 है हमारे पास, देख लो आप, x का मान तो 3 है और y का मान है हमारे पास 1। ठीक है, और ये इसे भी सही कर लेते हैं, ये प्र को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास है प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है ना, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। अब देखिए दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समीकरण में हमें एक बिंदु और क्या है, हमें मूल बिंदु। तो हमारे पास मूल बिंदु हमारे पास क्या होगा 0 0। तो अब देखो रेखा का समीकरण हम लिख सकते हैं, रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस एक्स वन और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ देखो मान रख लो आप x1 y1 के और सभी के मान, तो y माइनस वाई वन, देखो y1 में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये x1 y1 है तो y1 कितना हो जाएगा 1 बराबर y2 माइनस वाई वन, तो ये होगा 0 माइनस 1
फिर देखो x2 माइनस x1 तो ये होगा 0 माइनस 3, और फिर होगा x माइनस x1 तो x1 कितना है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस 1, और देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो बचेगा 1/3। यहाँ होगा x माइनस 3, 3 से आप गुणा कर लीजिए तो ये हो गया 3y माइनस 3 बराबर x माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो क्या ये 3 से 3 कट जाएगा, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 3y बराबर x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी रेखा का समीकरण है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।